इस पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। इससे पहले हमने पिछले पार्ट में 2 क्वेश्चंस जो है कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। इसमें आपको 5 पार्ट दिए हुए हैं। इन 5 पार्टों में आपको कंपेयर करना है। 5 पार्ट्स में किसको कंपेयर करना है? A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का जो पहचान होती है वो ये होती है कि A1 अपॉन, ठीक है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंसिस्टेंट की पहचान होती है। इनकंसिस्टेंट की पहचान क्या होती है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंसिस्टेंट की पहचान होती है, ये इनकंसिस्टेंट की पहचान होती है। तो हमें इन्हीं को कंपेयर करके बताना है कि जो इक्वेशन में कंसिस्टेंट कौन सा है और इनकंसिस्टेंट कौन सा है। फॉर एग्जांपल थर्ड क्वेश्चन अगर मैं लूँ, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड आप इजीली कर लेंगे। थर्ड में थोड़ा ये रेशो दे दिया है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है। बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं, कुछ नहीं है इनमें। एक पार्ट में करा रहा हूँ, थर्ड पार्ट 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और दूसरी क्वेश्चन दी है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ, कंपेयर किससे करेंगे? बाई कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशंस। स्टैंडर्ड इक्वेशंस हमारी कौन सी होती हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होती है बताइए। पहली इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C1 है प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से A1 की वैल्यू क्या होगी बताइए? 3/2 होगी। B1 की वैल्यू क्या होगी? 5/3 होगी। C1 की वैल्यू क्या होगी? -7 होगी। A2 की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। B2 की वैल्यू क्या होगी? -10 होगी। C2 की वैल्यू -14 होगी। मैं इससे कंपेयर करूँगा तो 7 को इधर ले जाऊँगा, 7 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही 14 को अगर मैं इधर लेके जाऊँगा तो 14 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस की वैल्यूज ली। अब मुझे सिंपली क्या निकालना है? A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो A1/A2 क्या होगा? A1 की वैल्यू 3/2/9। B1/B2 क्या होगा? B1 की वैल्यू 5/3, B2 की वैल्यू -10। C1/C2 क्या होगा? -7/-14। ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 नीचे आएगा, तो 2 नीचे आके क्या बन जाएगा? 3/18। सिमिलरली ये नीचे आएगा तो एक नीचे आकर बन जाएगा -5/30 और ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/6। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -1/6 और ये 1/2 हमारा है ये वाला। ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है। तो हमने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके हमने देखा, क्या देखा कि जो हमारा A1/A2 है ये और B1/B2 इक्वल नहीं आ रहे हैं। ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सो अगर मैं इधर लिखूँ, सो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कौन सी होगी? कंसिस्टेंट होगी। ठीक है। कंसिस्टेंट की पहचान होती है ना ये, तो एक क्या हो गई हमारी? कंसिस्टेंट होगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी पार्ट्स करने हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं है, सेकंड में भी कुछ नहीं है, बस डिवाइड करना है।
स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है। लास्ट पार्ट में जो है आपका 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12, इसमें भी आपको 4/3 को 2 से डिवाइड करना है, 2 को 3 से डिवाइड करना है। आपको चेक करना है A1/A2 और B1/B2 कैसे आ रहे हैं। अगर नॉट इक्वल आ रहा है तो कंसिस्टेंट, अगर इक्वल आ गए हैं और C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट, और अगर तीनों ही इक्वल आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसमें वो तो पूछा नहीं है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही होंगे इनमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कोई नहीं होगी जब क्वेश्चन में आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या पूछा गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अगर मेरे पास दो इक्वेशन है A1x + B1y + C1 = 0, अगर आपको म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर करिएगा, अब पड़ोसियों को नहीं रोक सकता ना म्यूज़िक बजाने से। A2x + B2y + C2 = 0। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब दो इक्वेशंस है तो इसकी दो स्ट्रेट लाइन्स होगी। ठीक है, एक इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ये हो गई और एक इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ये हो गई। इसने इसको एक पॉइंट पर कट किया तो इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, या इसका दूसरा तरीका A1/B1 = A2/B2। इस केस में क्या होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर इन्हीं दो इक्वेशंस की लाइन, ठीक है, इन दो इक्वेशंस का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे आया फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक मिनट, एक इक्वेशन का ग्राफ फॉर एग्जांपल ऐसे आया। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ इसके ऊपर ही आ गया, तो हम इसको बोलेंगे डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इस पे पूरी तरीके से इसको ओवरलैप करेगा, तो हम इसको बोल देंगे डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। तो समरी ये है इसका क्या होता है, A1/B1 = A2/B2 = C1/C2। ठीक है, तो दो चीज़ें निकल के आई है, ये दो कंडीशन निकल के आई है। अगर ये कंडीशन किन्हीं भी दो इक्वेशंस में फॉलो हो रही हैं तो वो दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, हमारी कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। अगर A1/B1 = A2/B2 है तो वो भी कंसिस्टेंट होगा। अगर A1/B1 = A2/B2 = C1/C2 है तो वो भी कंसिस्टेंट होगा। समरी अगर मैं बताऊं तो ये होगी कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस आपस में किसी एक पॉइंट पर भी कट कर रही हैं तो वो क्या होंगी, दोनों इक्वेशंस, जिन दोनों इक्वेशंस की वो स्ट्रेट लाइन है वो दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर तो एक पॉइंट पर कट कर रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स पर कट कर रही है। मिनिमम एक पॉइंट पर कट करें, मैक्सिमम कितने भी पॉइंट पर कट कर सकती है। यहाँ पे तो देखिए ओवरलैप ही हो गई पूरी। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का आपको ऐसे करना है। अगर दो लाइन पैरेलल है, जो थर्ड हमारी सिचुएशन है कि अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, दोनों स्ट्रेट लाइन, पैरेलल के केस में क्या होगा, पैरेलल के केस में इनकंसिस्टेंट होगा। और इसकी सिचुएशन क्या होती है कि A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट का केस होता है और ये दोनों हमारे कंसिस्टेंट के, ये भी कंसिस्टेंट का केस है और ये भी कंसिस्टेंट का केस है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में काम आएगा, जिसमें आपको पूछा गया है कि इन दोनों इक्वेशन में कौन सी इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है, और जो कंसिस्टेंट है उनको ग्राफिकली हमें शो करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले A1/B1 A2/B2 C1/C2 ये सब वैल्यूज़ कंपैरिजन करके निकालनी है। उसके बाद A1/B1 और A2/B2 को कंपेयर करना है। अगर वो नॉट इक्वल आ गए तो कंसिस्टेंट होगा, अगर वो इक्वल आ गए तो उनको फिर C1 और C2 से भी कंपेयर करना है, और अगर तीनों इक्वल आ गए तो वो कंसिस्टेंट होगा। लेकिन
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 के केस में वो इनकन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस में हमें पहले ये पता करना है कि कौन सी कंसिस्टेंट इक्वेशन है, कौन सी इनकन्सिस्टेंट है, और जो कंसिस्टेंट है उनको हमें ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, अगर मैं पहला ही क्वेश्चन उठा लूँ, पहले क्वेश्चन में देखते हैं, चेक करते हैं कैसे करना है। x + y इज इक्वल टू 5 और 2x + 2y इज इक्वल टू 10। ये मुझे क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ से मैं A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज़ निकाल दूँगा कंपैरिजन करके। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंपेयर करके, या चलो इसको भी करा ही देता हूँ। ठीक है, बाई कंपेयरिंग, इसमें और कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि कैसे कंपेयर करना है। बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशंस हमारी होती है A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0 और A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू क्या होगी 1, B1 की वैल्यू भी 1, C1 की वैल्यू क्या होगी -5 की, क्योंकि यहाँ पे 5 इक्वल के इस तरफ है, जब मैं इसको इस तरफ ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो C1 क्या हो जाएगा -5। ठीक है, A2 कितना होगा 2, B2 कितना होगा 2 और C2 कितना होगा 10 माइनस का, क्योंकि यहाँ इधर पॉजिटिव है, जब इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और फिर मैं नेगेटिव का साइन लूँगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आपको समझ में आ गई होगी। मुझे कंपैरिजन इससे करना है ना, इससे। इसमें C2 इधर है, ठीक है, C2 इधर आ रहा है ना इक्वल के, इधर 0 आ रहा है, तो मैं 10 को भी इधर ले जाऊँगा, इधर 0 बना दूँगा। इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2x + 2y - 10 इज इक्वल टू 0। अब इससे कंपेयर करो, देखो A2 2 आया, B2 भी 2 आया और C2 क्या आया -10 आया। ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x + y -5 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो A1 1 आया, B1 1 आया, C1 -5 आया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कंपेयर करके A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू निकाली। अब मैं क्या निकालूंगा, A1/A2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। ठीक है, B1/B2 क्या होगा 1/2, C1/C2 क्या होगा -5/-10, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा 1/2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 इज इक्वल टू है C1/C2 के। तो ये क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंट हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। कंसिस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना इन इक्वेशंस का, तो ग्राफ कैसे बनेगा, एक के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, ऐसे एक के ऊपर दूसरी लाइन, इस इक्वेशन की लाइन के ऊपर इसकी लाइन या इसके ऊपर इसकी लाइन। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि ये सिचुएशन क्या हो रही है, वेरीफाई हो गई। कंसिस्टेंट की 2 सिचुएशन होती है, या तो तीनों इक्वल हो, या A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो। तो ये क्या है, हमारा कंसिस्टेंट है। अभी अगर हमारा कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली हम ड्रॉ करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो मुझे ग्राफिकली ड्रॉ करना है x + y = 5 और 2x + 2y = 10 को। ठीक है, तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, करें। पहले मैं लिख लेता हूँ मेरी जो इक्वेशंस हैं, x + y = 5, ठीक है, और 2x + 2y = 10। ठीक है, यहाँ से x क्या आया, x = आया 5 - y। यहाँ से क्या आएगा, x अगर मैं निकालूँ 2x = 10 - 2y होगा, और x = क्या हो जाएगा 10 - 2y/2। और अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 5 - y। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, और नीचे क्या बचा 2 से 2 कैंसिल, तो x = क्या बचा 5 - y। अब देखो ये भी x = 5 - y है, ये भी x = 5 - y है, तो ये तो फिर देख के पता चलेगा जब दोनों इक्वेशन ही सेम है तो ग्राफ तो ऊपर नीचे आएंगे ही ना दोनों पे। ठीक है, तो चलो अब हम ग्राफ बनाते हैं।
ठीक है, ग्राफ बनाते हैं हमें। 2 एक्सिस ले रहा हूँ मैं, यहाँ बनाता हूँ। ये मेरी वाई एक्सिस होगी और ये मेरी एक्स एक्सिस होगी, सिंपल। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, और ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है, चलिए तो किसी और कलर से लिख लें इनको, ये इस कलर से लिख लेते हैं। ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम कुछ वैल्यूज़ रख के देखेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे वाई की कुछ वैल्यूज़ पर। तो मैं एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई पहले कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई पे तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ। जैसे पिछले पार्ट में मैंने टेबल बना के किया था, तो मैं उसी तरीके से एक टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पर वाई की। ठीक है, अगर मैं वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दूँ, वाई की वैल्यू चलिए 3 रखता हूँ, वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू 4 रख दूँ तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। तो मेरे पास क्या पॉइंट्स आ गए? पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 0,0 है, ठीक, ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ नंबर्स 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू 2 पर y 3 है, x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, y की वैल्यू 3 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हुआ हमारा? 2,3। ठीक है, चलिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 यहाँ पर है और y की वैल्यू 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर बन गया। ठीक है, मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ आपस में, दूसरे कलर से मिलाता हूँ, जिससे हमें ईजी हो जाए ये फाइंड आउट करना कि कौन सी लाइन किसकी है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने रेड कलर से मिला दिया है। ठीक है, और ये नीचे तक मैंने ऐसे मिला दिया है, ये लाइन ऐसे आएगी। ठीक है, तो और मैं इसको थोड़ा इधर कर दूँ और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर दूँ। दोनों पॉइंट्स आ गए ना, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स को मिला के मैंने एक सीधी लाइन खींच दी। ठीक है, ये किस इक्वेशन की लाइन है? ये है इस इक्वेशन की। ठीक है, तो ये है x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, या मैं इसको लिखूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की। ठीक है, तो ये किसकी है? बताइए किसकी है? ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की। दूसरी देखते हैं, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, वही लाइन है। ठीक है, y की वैल्यू मैं वही रखूँ या अलग रखूँ? बताओ, अलग वैल्यूज़ रखते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर टेबल बनाता हूँ, यहाँ मैं x की वैल्यू रखता हूँ, यहाँ y की, और इसको मैंने सेपरेट कर दिया। चलिए, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 2 रखी थी, तो मैं यहाँ पे 3 रखूँ, 3 रख के देखें क्या होगा। यहाँ पे मैं y की वैल्यू रखता हूँ 3, y की वैल्यू मैंने जब 3 रखी तो x की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू जब मैंने क्या रखी? 4 रखी या 5 रखूँ? बताओ, y की वैल्यू बताओ क्या रखूँ? y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ 1, 2 रखता हूँ, चलो 2 रखी तो 3 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, इसमें रखी मैंने y की वैल्यू, तो ये आ गए मेरे पॉइंट्स। अब देखो x इज इक्वल टू 2 पर y 3 है, x2 कहाँ पर है? यहाँ पर है, y3 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो यही वाला तो पॉइंट आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं ब्राउन कलर में अगर दिखाऊँ, ये वाला पॉइंट। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 पर y2 है, x की वैल्यू 3 पर y2 है, मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, ब्राउन कलर दिख रहा है आपको या कोई और? ये करता हूँ ब्लू, ये ब्लू कलर जो है, ये मेरे पॉइंट्स आ गए। x इज इक्वल टू 2 ये रहा, y इज इक्वल टू 3 ये रहा, तो कहाँ पर आएगा ये पॉइंट? यहाँ पर, ये 3 है और ये 2 है, इस पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर है और y 2 आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट 3 और 2। ठीक है, ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूँ इनको, ये लो मैंने मिला दिया।
ठीक है, ये देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है, पूरी लाइन ढक दी नीचे वाली रेड वाली, ठीक है, इससे हमें यही तो पता चल रहा है। और वही तो चीज़ हमने सीखी थी, क्या सीखा था हमने कि जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, ठीक है, व्हेन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब है कि एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, जो मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया था वो यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो गई ना, ये देखिए हो गई नहीं। इसको ये जो वाइट कलर की है, वाइट कलर की लाइन है, इसने रेड कलर की लाइन को, जो इसके नीचे लाइन थी, पूरी तरह से ढक दिया है। इसके नीचे क्या है, दूसरी लाइन है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो ये देखो, दिखाता हूँ आपको, कट करता हूँ इसको, ये देखो ये रही है ना रेड कलर की लाइन, इसके ऊपर ही तो वाइट कलर की लाइन बनी थी, ठीक है, उसके ऊपर ही तो वाइट कलर की लाइन बनी थी। ये देखो मैं दोबारा से बना देता हूँ, ये बना दी मैंने। तो इस तरीके से हमें इस पार्ट में क्वेश्चंस करना है कंपैरिजन करके। पहले ये देखना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसको वहीं छोड़ दो, और कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली उसको दिखाना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 2/4 इज इक्वल टू 1/-2 आ रहा है, तो ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा थर्ड वाला। इसका भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड वाले में 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, सेकंड वाला कंसिस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट वाला कंसिस्टेंट, सेकंड वाला इनकंसिस्टेंट, थर्ड वाला भी कंसिस्टेंट होगा। उसको भी आपको ऐसे ही ग्राफ बना के दो वैल्यूज़ रख के उन पॉइंट्स को टच करके दिखाना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपका एक पॉइंट पर ग्राफ कट करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर तो हर पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना दोनों लाइन्स। थर्ड वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट पर करेगा, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। फोर्थ क्वेश्चन में 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इज नहीं, तो फोर्थ वाला भी क्या है हमारा, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपका कंसिस्टेंट है। फर्स्ट में मैंने करा दिया है, सेकंड में आपको ग्राफ बनाना ही नहीं है, थर्ड में आपको खुद से बनाना है ग्राफ। उसमें आपको, क्योंकि सेकंड वाला तो इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट में तो ग्राफ बनेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है आपसे कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली दिखाइए, नहीं है तो ठीक है। और अगर थर्ड वाला है, थर्ड वाले की बात करें तो इसमें A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये वाली कंडीशन जो है वेरीफाई हो रही है, क्योंकि A1/A2 तो आएगा प्लस के 1/2, लेकिन B1/B2 आएगा माइनस के 1/2 थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होने का केस क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ एक पॉइंट पर जो है वो क्या करेगा, टच करेगा इस पॉइंट पर, ऐसे क्रॉस वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of garden। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा नहीं गया है कि आप ग्राफिकली दिखाइए या इक्वेशन सॉल्व करके आपको आंसर लाना है, क्योंकि अभी हमने इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड पढ़े ही नहीं है, तो हम इसको ग्राफिकली करेंगे। बट एग्ज़ाम में जब वो क्वेश्चन आ जाएगा तब तक आप सब कुछ पढ़ चुके होगे, ग्राफिकली भी पढ़ चुके होगे, इक्वेशन से भी पढ़ चुके होगे। तो अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि ग्राफिकली दिखाना है, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है इक्वेशन सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है ग्राफिकली दिखाने से। ग्राफिकली में क्या होते हैं, मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इक्वेशंस बनाकर उनको सॉल्व करते हैं, जो आप आगे सीखेंगे, तो उनमें ज़्यादा चांसेस नहीं होते, इजीली इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, और इसकी इक्वेशन इतनी टफ बनेगी भी। चलिए देखते हैं। बोला गया हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पैरामीटर 36 मीटर, ये हाफ पैरामीटर है, ठीक है, हाफ पैरामीटर है ये 36 मीटर, यानी फुल पैरामीटर क्या होगा 70, तो इसमें 36 और ऐड कर दो, ठीक है, ये हाफ दिया हुआ है, तो इसमें 36 ऐड और कर दो तो 72 हो जाएगा फुल पैरामीटर।
और क्या बोला हुआ है कि लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो लेट द विड्थ, विड्थ हम मान लेते हैं क्या, ऑफ गार्डन इज x मीटर, ठीक है, क्योंकि लेंथ हमें पता है 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा ये तो 2 से होगा ना, 2 वेरिएबल से, तो लेंथ मान लो इसकी x, लेट द विड्थ, पहले हम इक्वेशन बना रहे हैं, विड्थ ऑफ गार्डन क्या है, y मीटर, ये हो जाएगा एक वेरिएबल से भी, ठीक है, लेकिन चैप्टर हम 2 वेरिएबल्स का पढ़ रहे हैं तो 2 वेरिएबल यूज़ करेंगे। x मीटर और y मीटर मैंने लेंथ मान ली, ठीक है, गार्डन की लेंथ x मीटर है, विड्थ y मीटर है, तो बोला गया है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन, अब ये लेंथ है और ये विड्थ है, मुझे इनको इक्वल करना है, ये लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है, तो मैं विड्थ को भी अगर 4 मीटर ज़्यादा कर दूँ तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ बोला गया है 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, अब मैंने विड्थ भी 4 ज़्यादा कर दी तो ये इक्वल हो गए ना, ठीक है, तो यहाँ से मेरी एक इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, यही तो होता है पैरामीटर, जो हमारा रेक्टेंगल का पैरामीटर ये होता है ना 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। पैरामीटर कितना दिया है, हाफ पैरामीटर में दिया है 36, तो फुल पैरामीटर कितना होगा 72, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, 2 इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब अगर हम इक्वेशन में देखें तो a1 की वैल्यू क्या है 1 है, b1 की वैल्यू क्या है -1 है, c1 की वैल्यू क्या है 4 है, ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या है 1 है, b2 की वैल्यू क्या है +1 है, -4 सॉरी, और C2 की वैल्यू क्या है -36 है, इधर जाएगा ना ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने कंपेयर किया था ऐसे ही मैंने कंपेयर किया। तो अब देखो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी कंसिस्टेंट होंगी इक्वेशंस, और अगर कंसिस्टेंट हैं इस केस में हमारा क्या होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, क्योंकि नॉट इक्वल वाले में हमने पढ़ा था क्या होता है 1 सॉल्यूशन, ठीक है, 1 सॉल्यूशन, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, अगर मैं एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ऐसा, क्यों, क्योंकि इस सिचुएशन में ग्राफ जो है एक पॉइंट पर टच करता है, और जिस पॉइंट पर ये कट करेगा ग्राफ वही हमारे क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये हटा ही देता हूँ क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए कुछ ज़्यादा ही जगह चाहिए होगी, तो ये क्वेश्चंस में लिख लेता हूँ, क्वेश्चन है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए तो मेरी ये 2 इक्वेशंस बन के आई हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और मैंने ये भी देखा कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो मैं क्या करूँगा, जब ये नॉट इक्वल होंगे तो इनका एक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगी। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टेबल की हेल्प से पहले कुछ वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको लिखूँ, इसमें देखते हैं, पहले इसकी टेबल बना रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन की, इक्वेशन 1 में अगर मैं इसको बोलूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल दूँ, ठीक है, इक्वेशन 1 की टेबल बना रहा हूँ। पॉइंट्स निकाल लेते हैं पहले, क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, उसके बाद हम उसको ग्राफ में क्या कर देंगे, पॉइंट्स को फाइंड आउट करके एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यहाँ मैं x लिख देता हूँ, यहाँ मैं y लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर y की वैल्यू रखूँ कितनी, यहाँ पर 36 है, तो मैं y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 6 रखूँगा तो x की क्या आएगी, चलिए y की मैं यहाँ पे रखता हूँ, कुछ ज़्यादा वैल्यू रखते हैं क्योंकि ये ज़्यादा है ना, ठीक है। y की वैल्यू मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 रखता हूँ, y की वैल्यू 16 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। y की वैल्यू मैं 12 रखूँगा तो 24 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो मेरे पॉइंट्स यहाँ से आ गए। अब मैं इस इक्वेशन के बना रहा हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के। चलिए यहाँ पे x, यहाँ पर y,
अब देखिए यहाँ पे मैं y अगर 6 रख दूँ तो x क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर मैं y यहाँ पर 8 रख दूँ तो x क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मेरे पॉइंट्स आ गए। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफ अब हम ड्रॉ कर रहे हैं। पहले मैं एक्सिस खींच रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरी y एक्सिस हो गई। ठीक है, ये मेरी कौन सी एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई। थोड़ी और लंबी कर लेते हैं इसको, क्या पता कितने नंबर लिखने की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, ठीक है, ये मेरी कौन सी एक्सिस हो गई, ये मेरी y एक्सिस हो गई। और थोड़ा और नीचे बना लूँगा अगर मैं, तो ये मेरी कौन सी एक्सिस हो गई, ये मेरी x एक्सिस हो गई। कौन सी एक्सिस हो गई, x एक्सिस। ठीक है, ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, x एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया है। और अब मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर नंबर्स लिखता हूँ। देखिए नंबर्स कैसे लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सब ये 4 के मल्टीपल पे मैंने नंबर लिए हैं। ठीक है, वो क्यों लिए, जिससे मैं 4 4 4 4 के गैप पे यहाँ पे ड्रॉ कर सकूँ। तो यहाँ 0 0 होगा, यहाँ पे मैंने 4 लिखा। कहाँ तक चाहिए मुझे नंबर मैक्सिमम, x की वैल्यू मुझे 24 तक चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, कुत्ते भी भौंकने लगे। 8 12 16 20 और 24। ठीक है, y की वैल्यू कितनी चाहिए, मैक्सिमम 16 चाहिए, तो मैं 16 तक लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो y की वैल्यू मैंने क्या लिखी है यहाँ पर, 4। 6 भी चाहिए मुझे, तो यहाँ 6 लिख लेते हैं। चलिए, और क्या चाहिए, 8 भी चाहिए, 8 भी लिख लेते हैं। और क्या चाहिए, y की वैल्यू 6 8 12 और 16 चाहिए। ठीक है, तो 8 के बाद, या रुकिए, ऐसे नहीं लिखते, जब यहाँ पे इतना गैप लिया तो ऊपर भी इतना ही गैप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 8 बना देता हूँ। 1 मिनट में इसको हटा ही देता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैंने 4 लिया, यहाँ पे मैं 8 ले लेता हूँ। 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, मुझे चाहिए 16 तक, तो 4 8 12 और 16 4 नंबर चाहिए मुझे। तो यहाँ मैं 8 ले लेता हूँ, यहाँ मैं 12 ले लेता हूँ, और यहाँ मैं क्या ले लेता हूँ, 16 ले लेता हूँ। ठीक है, और ये मैंने 6 का लगा दिया है निशान, क्योंकि मुझे 6 भी चाहिए। चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं। पहले मैं इस ग्राफ में देखता हूँ, x की वैल्यू 20 पर, y 16 आ रहा है। x की वैल्यू 20 यहाँ पर है और y की वैल्यू 16 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर होगा ना। चलिए, दूसरा है x की वैल्यू 24 पर, y कितना है, 12 है। x की वैल्यू 24 यहाँ पर है और y की वैल्यू 12 कहीं यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है, यहीं पर होगी ना। चलिए, मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए, ये लीजिए एक स्ट्रेट लाइन। 1 मिनट, ये लीजिए यहाँ ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। चलिए, अब इसको देखते हैं। y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 10 कहाँ पर है, x की वैल्यू 4 8 12 यहाँ पर होगी कहीं, 10 यहाँ। ठीक है, और y की वैल्यू 6 कहाँ पर होगी, 6 कहीं यहाँ पर होगी, यहाँ। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 यहाँ पर मान लूँ अगर मैं, यहाँ पर, और y की वैल्यू 6 मैंने यहाँ पर मान ली, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। फिर बोला है y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 12। y की वैल्यू 8 यहाँ पर है और x की वैल्यू 12 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, 12 से 8 की तरफ, यहाँ पे वही बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। चलिए, अब मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, इस पर भी एक लाइन खींच देता हूँ। थोड़ी इधर कर लेता हूँ पॉइंट, क्योंकि इस पर मैं, 1 मिनट, ये लाइन यहाँ आ गई, ये पॉइंट थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ आएगा ना पॉइंट, यहाँ आएगा, वरना ये लाइन इधर चली जाएगी, तो मैं पॉइंट को यहाँ कर लेता हूँ। चलिए, ये वाला जो पॉइंट है 12,8, 12 यहाँ पर है तो, और 8 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहीं आएगा ये पॉइंट, यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा उधर हो गया, यहाँ पर आया। ठीक है,
और मैंने इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हुए मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच दी, और ये लाइन कहाँ कट रही है, इस पॉइंट पर कट रही है। और जब आप अपने क्या बोलते हैं ग्राफ पर देखेंगे तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा होगा, बताइए कहाँ आ रहा होगा ये पॉइंट आ रहा होगा ऐसे। अगर मैं चलूँ नीचे की तरफ तो ऐसे यहाँ 20 पर आ रहा होगा, और y की तरफ कहाँ जा रहा होगा, y की तरफ जा रहा होगा ऐसे। y की तरफ ऐसे जा रहा होगा तो 16 पे आ रहा होगा, क्योंकि ये ग्राफ पे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट आपकी वैल्यू क्या आएगी, x तो जाएगा 20 पर और y जाएगा 16 पर, और आपके जो आंसर होंगे वो होंगे x की वैल्यू क्या होगी 20 और y की वैल्यू क्या होगी 16, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। जिस पॉइंट पर ग्राफ कट करेगा वही आप क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर देखिए 20 आएगा और यहाँ पर 16, क्योंकि मैं ग्राफ पेपर पे ये ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ इसलिए मेरे पॉइंट्स इधर उधर जा रहे हैं। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, वैल्यूज़ को नोट करेंगे और लाइंस को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट कहाँ होगा, एक 20 पर होगा और एक 16 पर होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है, एक लीनियर इक्वेशन में दी गई है 2x + 3y - 8 equals to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines. देखिए एक हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है और हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो क्या बनाए, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। एक इक्वेशन लिखनी है जो पैरेलल लाइन बनाए, एक इक्वेशन लिखनी है जो कोइंसिडेंट लाइंस बनाए। तो कैसे लिखेंगे बताइए, आपको वो याद है कंडीशंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशंस क्या होती है। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन होती है a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। और क्या बचा, कोइंसिडेंट। ठीक है, या अगर मैं बोलूँ जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, चलो कोइंसिडेंट की क्या होती है, बताइए क्या होती है, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। अब देखिए आपको एक इक्वेशन तो पता ही है 2x + 3y - 8 इज़ इक्वल टू 0। इंटरसेक्टिंग के लिए जो दूसरी इक्वेशन हमें लिखनी है वो ऐसे लिखनी है कि a1 और a2 का रेशो क्या हो और b1 और b2 का रेशो आपस में इक्वल ना हो। a1 2 है, b1 3 है, तो कोई भी इक्वेशन लिख दो, ये रेशो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ बताओ, मैं लिख दूँ 4x + 9y - 2 इज़ इक्वल टू 0। मैंने फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन लिख दी। तो देखो इसमें 2/4 क्या होता है 1/2, 3/9 क्या होता है 1/3। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स की। ये दोनों इक्वेशन किसकी हो गई, इंटरसेक्टिंग की। समझ में आया कैसे लिखनी है, हमें दिखाना है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू, ये आपको पूरा लिखना है। आपको ये इक्वेशन लिखनी है, इसमें फिर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज पुट करके आपको ये कंडीशन लिखा देनी है और कह देना है कि ये इंटरसेक्टिंग है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 हो लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो। तो मुझे एक इक्वेशन पता है 2x + 3y - 8 इज़ इक्वल टू 0 है। अब मुझे a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 तो लाना ही है, तो मैं लिख देता हूँ इसको 4x + 6y, लेकिन c1/c2 नहीं लाना, तो -9 इज़ इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें a1/a2 क्या है 2/4, b1/b2 क्या है 3/6। तो a1/a2 क्या है 1/2, b1/b2 क्या है 1/2, तो दोनों इक्वल आ गए, दोनों चीज़ इक्वल आ गई ना। और c1/c2 क्या है 8/9, तो c1/c2 तो इक्वल नहीं है ना। तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये पेयर किसका हो गया हमारा, पैरेलल लाइंस का। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे पहले और उसके बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 दिखा के आप कह देंगे कि ये
जो कंडीशन है ये फॉलो हो रही है तो ये पैरेलल लाइंस होगी। कोइंसिडेंट में क्या होगा, तीनों जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। अब मेरे पास इक्वेशन क्या दी गई है, 2x + 3y - 8 = 0। मैं इस पूरी इक्वेशन को किसी एक ही नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं 2 से किया तो 4x + 6y - 16 = 0। अब देखिए a1/a2 1/2, b1/b2 भी 1/2 और c1/c2 भी 1/2। तो ये किस चीज़ का पेयर हो गया, ये हमारा को इंसिडेंट लाइन्स, ठीक है, उसका पेयर हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हुआ। इजी सा क्वेश्चन था, आपको क्या करना था, बस इन सिचुएशंस को आपको याद रखना है, इन कंडीशंस को आपको याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है देखते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें बोला गया है 2 इक्वेशन दी हुई हैं, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, ग्राफ ड्रॉ करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade of triangular region। इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, इन इक्वेशंस के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ग्राफ में उसको शो करना है। एक्स एक्सिस पर जो ट्राइंगल बनेगा उसके जो पॉइंट्स आएंगे, तीन वर्टिसेस होती हैं ना इसकी ट्राइंगल की, तो तीनों वर्टिसेस पे जो पॉइंट्स आएंगे वो हमें बताने हैं, ठीक है। और जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको शेड कर देना है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। क्या है इसमें, सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है हमें, एक तो इक्वेशन दी हुई है x - y + 1 = 0। इसके पॉइंट्स मैं पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसके पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, इसको मैं अगर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x = y - 1, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। मैंने एक टेबल बनाई x y। चलिए, y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो x 0 आएगा, y की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो x 1 आएगा, y की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ तो x 2 आएगा, y की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँ तो x क्या आएगा, 3 आएगा। ये मेरे पॉइंट्स आ गए, ठीक है। इन पॉइंट्स को हमें याद रखना है। अब चलते हैं 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ से क्या आएगा, 3x = 2y प्लस माइनस का 2y + 12, ठीक है, ये आया ना। अब चलिए देखते हैं, बनाते हैं टेबल, इसमें क्या क्या आता है। कुछ पॉइंट्स रख के देखते हैं, जो भी आएंगे उनको फिर ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे हम, ठीक है। चलिए रखते हैं, y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, यहाँ पे मैं x, यहाँ पे y, ठीक है। y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो x कितना आएगा बताइए। कुछ ऐसी वैल्यूज रखते हैं जो 3 से जो है कम्प्लीटली कट हो जाएगा ना, है ना। तो y की वैल्यू पहले 0 रख के देखते हैं, क्योंकि फिर फ्रैक्शन में ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, 4 आएगा। अब y की वैल्यू आप रखिए, कितनी रखेंगे, 2 रखिए, 2 नहीं 3 रखिए। y की वैल्यू 3 रखी तो x कितना आया, 2 आया। 3 × 2 = 6, 12 - 6 6, और 3 × 2 = 6, x 2 आया। अब क्या रखेंगे बताइए, 6 रखें। y की वैल्यू 4 पे कितनी आएगी, 4 पे 5 पे 6 रखते हैं। y की वैल्यू 6 रखी तो कितनी आई, y की वैल्यू जब मैं 6 रखूँगा तो 0 आया। y की वैल्यू अगर मैं 9 रख दूँ तो, y की वैल्यू अगर मैं 9 रख दूँ तो क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। देख लो ना, 9 × 2 = 18 हुआ, -6 बचा और ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यूज़ आई हैं। अब चलिए, अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं अच्छा सा, अगर बन जाएगा तो, क्योंकि ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ अच्छा बनता है, यहाँ तो पता नहीं कैसा ही बनेगा। चलिए करते हैं ड्रॉ। यहाँ से ले लेता हूँ मैं, क्योंकि बाई चांस अगर मुझे ज़्यादा वैल्यू चाहिए हुई y की तो मैं लिख सकूँ ऊपर, ठीक है। तो ये मेरी y एक्सिस हो गई और ये मेरी हो गई x एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। चलिए अब देखते हैं, मैंने एक्सिस ड्रॉ किया है, ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है अभी। एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, अब मुझे देखनी है वैल्यूज़, मुझे चाहिए x की 0 1 2 3 4 2 0 -2, ठीक है। तो इधर भी चाहिए मुझे एक वैल्यू। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, 0, 0। यहाँ पे मुझे 0 मिल गई, x की वैल्यू 1 चाहिए,
2 चाहिए, 3 चाहिए, और क्या चाहिए, 4 भी चाहिए, लिख ही लेते हैं, देखी जाएगी जो चाहिए होगी। 6 7 तक ही लिख लेते हैं। y की वैल्यू मुझे 9 तक चाहिए, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 यहाँ पर हो गई, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 7 तक ही रखते हैं, देखेंगे 9 को भी बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, क्या पता उससे पहले ट्रायंगल की शेप आ जाए हमारी। देखिए पॉइंट्स रखते हैं, x0 y1, x0 y1 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ये होगा ना, क्या यार, ये वाला पॉइंट होगा x0 y1, ये तो x1 y1 वाला हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट तो मेरा यहाँ पे आ गया, इसको मैं किसी और कलर से कर लेता हूँ, कभी पॉइंट ही ना दिखेंगे, ठीक है। अगला है x1 y2, x1 ये y2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है x2 y3, x पे 2 y पे 3, 3 यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद है x3 y4, x3 y4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये पॉइंट आ गया मेरे, इनको मैं क्या कर देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन से मिला देता हूँ, ये लीजिए। अब देखो ये दिक्कत होती है, अब पॉइंट इधर उधर चले गए। अगर ग्राफ पे ड्रॉ करते ना, ये पॉइंट एकदम सेंटर में आ जाते सारे, तो इन पॉइंट्स को ही अब मैं क्या करूँगा, इधर कर लेता हूँ, क्योंकि लाइन तो जाएगी नहीं इधर। इस पॉइंट को थोड़ा इधर मान लेता हूँ मैं, ग्राफ पे बिल्कुल ठीक आते हैं इसीलिए। अब इस पे तो इधर उधर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन बन गई, कौन सी, किस इक्वेशन की, ये इस इक्वेशन की, किस इक्वेशन की, जो मेरी पहले वाली इक्वेशन थी, x - y + 1 = 0 की लाइन, ये बन गई। अब देखो, अब बनानी है मुझे इसकी लाइन। अब देखो y = 0 पर x 4 है, y की वैल्यू 0 यहाँ पर है और x की वैल्यू 4 यहाँ पर है, यानी इस पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। y = 0 पर x 4 है, y = 3 पर x 2 है, y = 3 यहाँ पर है, x 2 यहाँ, तो इस पॉइंट की बात हो रही है, 3 2,3 यानी यही पॉइंट यहाँ पे भी देखो 2,3, तो ये पॉइंट सेम मिल गया मुझे। चलो अब इसका मतलब जो भी ट्रायंगल बनेगा इस पॉइंट से नीचे की तरफ भागेगा। x = 0 पर y 6 है, y 6 0, ये रहा 6 कहाँ पर है, ये है, तो इस पॉइंट की बात हो रही है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। x = -2, अगर मैं -2 कहाँ पे होगा, x में यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है। y क्या है, 9 है, तो 9 कहाँ पर होगा, 9 कहीं ऊपर होगा, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा। अरे -2 यहाँ होगा, इस तरफ होगा ना माइनस वाली वैल्यू। अगर आप ना भी लिखो ये पॉइंट तो छोड़ दो, ठीक है। हमें पॉइंट्स मिल गए, इन पॉइंट्स को बस मिला देना है, मिला दो इन पॉइंट्स। ये पॉइंट कैसे आया, -2 यहाँ पे होगा, 9 कहाँ पर होगा, ऊपर होगा, तो यहाँ कहीं आएगा ना पॉइंट वो इसमें, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ सीधी लाइन से। ये इस तरीके से, ये देखो यहाँ मिलेगी आके, यहाँ से ये आ गई बिल्कुल ठीक, यहाँ से ऐसे आके मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया, देखो बन रहा है ट्रायंगल, ये जिसमें मेरा हाइलाइटर घूम रहा है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स अब बताओ क्या क्या होंगे, बताओ क्या क्या पॉइंट होंगे इसके। देखो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, 2,3 था ना, 2x की वैल्यू है, y 3 की वैल्यू है, तो ये पॉइंट आया मेरा 2,3। ये पॉइंट मेरा क्या है बताइए, 4,0 है। ये पॉइंट मेरा क्या है बताओ, इस पॉइंट पे क्या थी वैल्यू, ये पॉइंट बताओ। ये पॉइंट मुझे पता ही नहीं है, इस पॉइंट को मुझे निकालना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, देखो इस पॉइंट पर y कितना होगा, 0 होगा, x एक्सिस पर y तो 0 ही होता है, तो मुझे क्या y की वैल्यू 0 रख दो इसमें, ठीक है। किस में रख दो, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, इसकी लाइन है ना ये, तो y की वैल्यू 0 रख दो, तो x क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो ये है -1,
पता चला कैसे निकाल दिया पॉइंट मैंने? नहीं पता चला। देखो इस पॉइंट पे मुझे पॉइंट्स नहीं पता क्या पॉइंट्स हैं, बट ये किस एक्सिस को टच कर रही है? एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है? ज़ीरो होता है। एक्स एक्सिस पर जो वाई होता है वो ज़ीरो होता है, और वाई एक्सिस पर जो एक्स होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। अब देखो तो वाई क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। वाई की वैल्यू मुझे पता है ज़ीरो है। अब ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? इसकी लाइन है ना, तो इसमें वाई की वैल्यू मैंने ज़ीरो रख दी था। एक्स क्या है? -1 आया, तो ये मेरे पॉइंट्स आ गए -1, 0। तो मेरे पॉइंट्स क्या क्या है बताओ? मेरे 3 पॉइंट्स आए। पॉइंट्स हैं मेरे -1, 0, 2, 3 और 4, 0। तो ये मेरे पॉइंट्स है जिनसे ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल को क्या करना है? शेड करना है। तो शेड कौन कर दो इसको? वाइट कलर से अगर मैं इसको शेड कर दूँ, अरे ये वाइट कहाँ है, तो कलर ही ना हुआ सेलेक्ट। चलो ये देखो, ये शेड मैंने कर दिया, ये शेड बाहर चला गया। चलो कोई बात नहीं, चला गया तो ये मेरा क्या है? ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABC, ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे दूँ? ABC अगर मैं नाम दे दूँ इसको, ये पॉइंट को अगर मैं A बोल दूँ, ये पॉइंट को मैं B बोल दूँ, ये पॉइंट को मैं C बोल दूँ, तो A पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2, 3। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं? B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यही क्वेश्चन में बोला गया था कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, ठीक है, ग्राफ पे ड्रॉ करिए, उसके बाद जो ट्राइंगल आएगा उसके पॉइंट्स लिखिए या उसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए और ट्राइंगल को शेड कर दीजिए। तो ये मैंने जो उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने बोला मैंने वो सब मान लिया है। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो उसमें सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट जब भी हम करेंगे उसमें क्या सीखेंगे? उसमें ये सीखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब तक हमने ग्राफ ड्रॉ करने सीखे, ठीक है, पॉइंट्स निकालने सीखे। तो इस तरीके से हमने जो टफ काम था, जो मुश्किल काम था, वो हमने ख़त्म कर दिया है। अब हम जो भी करेंगे इजी काम करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।